वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग का जो क्लासेस है, कोर्सेज हैं, सारे एडवांस लेवल और वेरी एडवांस माइक्रो लेवल हमने चालू कर दिया है। और लैपटॉप में 45 डेज़ के अंदर आप 45 डे ख़त्म नहीं होगा उससे पहले आप लैपटॉप रिपेयर करना सीख जाएंगे चैलेंज के साथ। कहीं भी हिंदुस्तान में आप एडमिशन लेने से पहले 100 बार सोचिएगा। 50,000, 60,000, 70,000 देने की ज़रूरत नहीं है लैपटॉप में। भोपाल एमपी में सोच समझकर कहीं भी एडमिशन लीजिए, क्योंकि माइक्रो लेवल बहुत ही ना के बराबर है यहाँ पर। और एक्चुअल रिपेयरिंग मुझे 38 साल हो गए काम करते हुए। HP, डेल, कॉम्पैक्ट, सोनी सब लैपटॉपों पे मैं काम करके आपको सारी चीज़ें आपसे करना बताऊंगा, सामने दिखाऊंगा। हम चालू करेंगे बेसिक लेवल से, कार्ड लेवल से, रिंगर, वाइब्रेटर, फोल्डर। मोबाइल में एडवांस लेवल हमारे दीपक सर माइक्रो लेवल पर पूरा स्टार्ट, नए पैटर्न में स्टार्ट हुए, नए बैचेस, तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो मोबाइल के अलावा जो लैपटॉप है, लैपटॉप में चार्जिंग सेक्शन, एन चैनल मॉसफेटों के साथ वोल्टेज सेक्शन, पी चैनल के साथ वोल्टेज सेक्शन, कैसे गेट हाई लो का कंसेप्ट है, कैसे AC ड्राइव का कंसेप्ट है, कैसे चार्जिंग IC, AC ओके, AC रिटेक्ट, इसके अलावा SRN SRP का क्या कंसेप्ट है, सारे कंसेप्ट, सारे पिंस का डिटेल। फिर आपका अगला वोल्टेज, चार्जिंग वोल्टेज, कैसे चार्जिंग जो मॉसफेट है वहाँ पर 19 वोल्ट की क्या कहानी है, PWM का क्या कंसेप्ट है, बूट क्या है, फेस क्या है जो मॉड्यूलेटर्स पर होते हैं। इसके अलावा फिर 3-5 IC है, फिर आपके सारे रेगुलेटर्स हैं, 1.05 का है, इसके अलावा CPU का है, रैम का है, VTT SPD के वोल्टेजेस कैसे क्या जाने। इसके अलावा जो ऑन ऑफ स्विच का पावर बटन और लीड है, और आपका जो पावर बटन आउट है, लीड आउट है। इसके अलावा जो आपका IO से जो आगे कहानी जाती है वो सारी चीज़ें, IO से कैसे सिग्नल आगे जाते हैं, और IO से फिर जो आपकी PCH है वो कैसे SLP 5 सिग्नल्स 3, 5 और 4 कैसे आउट करती है। SLP3, SLP4, SLP5 किस किस चीज़ के लिए एसेंशियल है पहले। फिर आपका SLP5 जो है 3-5 को, SLP4 है जो आपका रैम को, फिर SLP3 है जो बाकी वोल्टेजेस को क्या करता है, ट्रिगर बाकी जो इनेबल एज ए इनेबल रेगुलेटर पर जाता है, वो सारी चीज़ें समझाऊंगा। फिर आपका रीसेट्स क्या है, PLT रीसेट्स क्या है। इसके बाद आपका सारा डिटेल के साथ लैपटॉप में LVDS सेक्शन क्या है, इसके अलावा EDP क्या है, इसके अलावा जो TPM IC है उसका क्या कंसेप्ट है, बाईपास करना उसको बताऊंगा, रोम को फ्लैश करना, IO फ्लैश करना किस तरह से होती है उसको भी समझाऊंगा पूरा। जो SVOD का जो फ्लैशर है पूरे MP के अंदर लगभग हमारे पास है, सारी चीज़ें अवेलेबल, टूल्स और बाकी चीज़ें आप चेक कर लीजिए। तो लैपटॉप अगर आप 20 साल से रिपेयर कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 40 साल से रिपेयर कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेशर है तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं वीडियोस में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये हमारा बेसिकली ये हमारा DSO, और ये हम आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बेसिकली क्या है वो आपको क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास मॉसफेट आते हैं, तो मॉसफेटों को कैसे चेक करना है वो मैं चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं मॉसफेट किस तरह से होता है। फ़ोन आए तो काट देना, तुरंत उधर कर देना। सबसे पहले ये मॉसफेट है हमारे पास, ये कंटिन्यूटी ली हमने, और ये मॉसफेट हमने यहाँ पर रखा इस तरह से। अब ये देखिए यहाँ से ये आपका कोई वैल्यू इसमें नहीं दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा। अब मैं इसको उल्टा करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू आ गई। एक तरफ से वैल्यू आना चाहिए और एक तरफ से वैल्यू नहीं आना चाहिए, प्लस और माइनस। ये देखिए प्लस है, ये देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है, और फिर पलटेंगे तो वैल्यू नहीं आना चाहिए। 3 लैक्स का मॉसफेट है, किसी भी पिंस के साथ इसकी बीप नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर ड्रेन टू सोर्स, ये देखिए यहाँ पर ये वैल्यू, ये देखिए इस तरह से दे रहा है। तो ये इस तरह से, अब ये क्या हुआ है, बीप आ रही है, तो हम इसको क्या मानेंगे, ये ख़राब है। ठीक है, तो थोड़ी देर ये मीटर देर से बजते हैं तो बीप आने पर आप इसको ख़राब मानिएगा, तो ये ख़राब है। अगला देखते हैं, अगला एक और मॉसफेट है, ये देखिए इसको मैं रख रहा हूँ, कोई वैल्यू नहीं है, इसको रख रहा हूँ तो ये वैल्यू ये भी नहीं दिखा रहा। तो इसके थोड़े से लेग्स को हमें क्या कर लेना चाहिए, घिस लेना चाहिए। तो देखिए वैल्यू यहाँ पर आ रही, तो इसको हम ओके मानेंगे, बाकी किसी लेग्स के साथ इसको कंटिन्यूटी नहीं देना चाहिए। तो ये मॉसफेटों में ये जो 3 लेग्स है, ऊपर का ड्रेन है, ये सोर्स है, तो ये आपस में क्या नहीं आ रहा, कहीं किसी भी कीमत पर बीप, ये देखिए बीप दे रहा है। अब ये देखिए इसको भी चेक करिए, फिर इसको पलट के चेक करिए, बीप आने ही आना है, तो ये बीप आ गई है, तो ये खराब है। अगला देखते हैं, तो ये देखिए
ये बीप नहीं दे रहा है, ये भी बीप दे रहा है, ये भी ख़राब है, इसको ही पलटिए, ये भी ख़राब है। अगला चेक करते हैं, इसके बाद में 8 लैक्स भी चेक कराता हूँ आपको। ये देखिए ये वैल्यू आ रही है। अब पलटेंगे तो यहाँ पर वैल्यू नहीं आना चाहिए और बीप भी नहीं आना चाहिए, तो ठीक है। अगला मॉसफेट हम चेक कर रहे हैं, ड्रेन टू सोर्स, तो ये हमने फिर रखा इसको, देखिए कोई वैल्यू नहीं, लेकिन अब जैसे ही मैं प्लस को यहाँ रखूँगा तो वैल्यू आना चाहिए, तो ये आ गई। तो ये मॉसफेट इस तरह से आपके 3 लैक्स वाले। अब मैं आपको 8 लैक्स वाले दिखाता हूँ। ये होता है लैपटॉप में ज़्यादातर 8 लैक्स वाले मॉसफेट्स होते हैं, इनको हम चेक करना आपको बता रहे हैं। तो ये हमारे पास देखिए ये मॉसफेट है, इनको मैं जब चेक कर रहा हूँ तो देखिए ध्यान से, ये देखिए ये इसको पहचानने का तरीका बताता हूँ। अभी ये बीप दे रहा है, ये बीप दे रहा है, ये बीप दे रहा है, ये चारों लैक्स बीप दे रही हैं, ठीक है। अब अगर ऊपर की भी चारों लैक्स आपस में बीप देती हैं, ये देखिए दे रही हैं। अब इसको इधर से चेक करिए, ये दे रही बीप, ये दे दिया, मतलब ये मॉसफेट शॉर्ट है। अब इसका कंसेप्ट समझाता हूँ। इसमें जो 4 पिन होते हैं वो ड्रेन होते हैं, और ये डुअल नहीं सिंगल मॉसफेट है। 4 पिन ड्रेन है और 3 सोर्स होते हैं। तो ड्रेन तो आपस में बचेंगे और सोर्स आपस में बचेंगे, वो कोई मैटर नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए सारी लैक्स आपस में क्या हो रही है, बच रही, तो इसको हम शॉर्ट मानते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें एक ठीक मॉसफेट आपको दिखाता हूँ जो प्रॉपर तरीके से चेक भी हो जाएगा। तो हम इसमें देख लेते हैं कोई सा मॉसफेट जो सही निकल जाए। मॉसफेट हम लोग बहुत ज़्यादा मदरबोर्डों के निकाल के ख़त्म कर देते हैं, जो सही होते हैं ख़राब इसी में छूट जाते हैं। तो ये एक समस्या रहती है मॉसफेटों के साथ, क्योंकि हमें रिपेयरिंग करना होता है। सिर्फ तमाशा नहीं करना है कि डेमो दे दिया, भीड़ बढ़ा ली और बाद में बच्चे को कुछ नहीं आया। हमारे बच्चे जो भी काम करके गए हैं, चाहे बैतूल हो, चाहे रीवा हो, चाहे मऊगंज हो, रीवा में शिल्पी प्लाजा हो, धोबिया टंकी हो, इसके अलावा बैतूल हो, तो सब जगह हमारे बच्चे आपको मिलेंगे। तो अब ये देखिए मैं वहाँ पर चेक कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये यहाँ पर आपका इस पे देखिए हम इसको चेक करते हैं, बीप तो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, तो यहाँ पर रखा मैंने। और यहाँ पर देखिए इसको चेक कर रहा हूँ, ये बीप नहीं कर रहा है, ये बीप नहीं कर रहा है, ये बीप नहीं कर रहा है। तो हम अगले को देखते हैं। तो ये बीप आ रही है, ये बीप आ रही है, 3 सोर्स हैं और इधर के 4 क्या होने चाहिए, ड्रेन। ये बीप आ रही है, ये बीप आ रही है, ये बीप आ रही है, ये नहीं, ये चारों ड्रेन है। तो ये चारों ड्रेन बजेंगे ही बजेंगे ना आपस में, चारों लैक्स ड्रेन है और इधर के 3 सोर्स है और एक गेट है। तो ये मॉसफेट 100% ओके। क्लियर हो गया। ये 8 लैक्स का मॉसफेट है, 4 इसमें ड्रेन, 3 सोर्स। और दूसरा चेक करा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए ये रख रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये देखिए ये भी नहीं बज रहा, ये भी नहीं बज रहा। तो अब हम यहाँ से रखते हैं इसको, ये बज रहा है, ये 3 सोर्स है, ये गेट अलग पड़ा हुआ है और ये चारों ड्रेन होंगे। तो ये चारों क्या होंगे, बजेंगे ही बजेंगे। बज रहा है। तो ये 4 ड्रेन है, ठीक है। ये ड्रेन और ये सोर्स, तो देखिए ड्रेन टू सोर्स। अब देखिए वैल्यू आना चाहिए क्या, तब देखिए इसको थोड़ा सा सही से फिट नहीं हो पा रहा, तो देखते हैं हम। ये देखिए वैल्यू आई, एक तरफ आएगी। तो इस तरह से आपको ये मॉसफेटों में ड्रेन सोर्स का कंसेप्ट होता है। 8 लैक्स के और 3 लैक्स के मैंने आपको क्लियर कराए। अगर ये बीप कर रहे हैं, अगर ये किसी भी तरफ से कोई वैल्यू ना दे तो भी क्या है, फिर इसको ओपन मान के हम काम करते हैं। तो ये मॉसफेटों का कंसेप्ट है। इस तरह से आपका ड्रेन सोर्स गेट सारा कंसेप्ट होगा। इसके अलावा मदरबोर्ड में जैसे हम लैपटॉप जब करेंगे तो लैपटॉप में CPU सेक्शन है, लैपटॉप में रैम सेक्शन है, लैपटॉप में आपका नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज से हम चालू करेंगे इन लैपटॉपों पे नॉर्मल में। फिर इसमें हम आपको DSO का पूरा काम समझाएंगे कि DSO कैसे काम करता है, DSO में क्या कहानी होती है, उस पर भी हम पूरा काम करेंगे। तो DSO के बारे में भी मैं आपको पूरा क्लियर कराऊंगा कि कैसे हमें DSO को चेक करना है, कैसे DSO काम करता है। तो इस तरह से हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, सारी चीज़ें काम होता है और सारा हम क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। डेली लैपटॉप्स आते हैं हमारे यहाँ, डेली लैपटॉप्स पे काम होता है, डेली लैपटॉप से रिलेटेड हम सारी चीज़ें कराते हैं। इस पर हम सारा इसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं 10-15, RTC सेक्शन कैसे देखना है, आपका नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज का कंसेप्ट क्या है, PCH है तो कैसे देखना है, सारी चीज़ें डिटेल के साथ हिंदुस्तान के अंदर आपको रेक्स इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है कि एक नॉमिनल फीसेस में आपको सारी चीज़ें कराता है। हमारा इंटेंशन, हमारा बच्चा 1 महीने 2 महीने में जाकर सीधा अपना शॉप डाले, 8-10 लैपटॉप रोज़ रिपेयर करें। मेरे जितने भी लैपटॉप रिपेयर करे हुए स्टूडेंट हैं सब का नंबर मैं आपको दूंगा। आप जब सेटिस्फाई हो जाएं उनसे बात करके, तब हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कहीं भी किसी वीडियो के चक्कर में नहीं पड़े, वीडियो से कोई नहीं सीख पाता है।
मेन चीज़ होती है कि नॉर्मली अगर आप प्रॉपर तरीके से ज्वाइन कर लेंगे, वीडियो भी लेना है तो 8-10 दिन आपको फिर भी आना पड़ेगा। तो ये था वीडियो, अच्छे लग रहे हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन एक्चुअल उस बच्चे तक ज़रूर पहुँचाएँ जो सीखना चाहता है। किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में ना चला जाए जहाँ पर लैपटॉप का बिल्कुल ही क्या नहीं पता है कि लैपटॉप का बेस क्या होता है। उसमें आपका लैपटॉप में हिंचेस खोल के दिखा दिए, बंद कर दिया, पैनल बदलना बता दिया, कीबोर्ड बदलना बता दिया, माइक्रो लेवल तो छोड़िए कार्ड लेवल भी ढंग से नहीं करा पाते हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूटों से बचिए जिनको, अब मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, आप नॉर्मल तरीके से अपने विवेक पर, आपके समझ पर निर्भर करता है, आप प्रॉपर तरीके से एडमिशन वही लें जो एक्चुअल सिखा पाए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।